प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की वसंत भाग 1 का पाठ 6वां भगवान के डाकिए पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। भगवान के डाकिए कविता है। यह रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा यह लिखी गई है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 को हुआ था। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी और वे सिमरिया के रहने वाले थे, जिला बिहार। और भगवान के डाकिए जो पाठ है वह भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लेकर आता है। कवि पूरे विश्व को ये एक मानता है और कोई बिना भेदभाव के समान भाव से रहने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें दी है। भगवान के डाकिए का हम सार थोड़ा पहले समझ लेते हैं कविता शुरू करने से पहले। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक विशाल देश से दूसरे देश को जाते हैं। उनके लाए जो पत्र हैं हम नहीं समझ पाते हैं, मगर पेड़ पौधे जल पहाड़ ये उनके संदेश को पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों की पाखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंध दूसरे देश के पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा जो भाप है वो दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। शुरू करते हैं भगवान के डाकिए कविता। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पर बाँचना मतलब पढ़ना। और पक्षी और बादल ये जो है वो कवि ने यहाँ पर भगवान के डाकिए कहा है। सामान्य डाकिए पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, लेकिन भगवान के डाकिए हैं उनकी विशेषता यह है कि वे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सीमा रेखा के जो है वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और अपना संदेश पहुंचाते हैं। हम लोग इंसान जो है वो पक्षी और बादलों के संदेश को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये जो है उनके लाए संदेश को समझ जाते हैं और बिना भेदभाव के वे अपना काम करते रहते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कहना चाहता है कि हम सिर्फ इतना आंकते हैं, इतना देखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह जो सुगंध है, सौरभ है, वह पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए एक देश से दूसरे देश बिना किसी भेदभाव के पहुंचता है। और अगर हम देखते हैं तो एक देश में जब भाप बनता है तो वह भाप बादल बनकर के दूसरे देश में गिरता है। कभी यहाँ ये बताना चाहता है कि देशों में भी कोई बॉर्डर या कोई सीमा रेखा नहीं है ना, सभी पूरा विश्व जो है वो एक परिवार एक घर की तरह कवि यहाँ पर हमें बताना चाहता है। प्रश्नोत्तर है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने का काम करता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही नहीं समझ पाए, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ और समझ लेते हैं। यही कारण है कि कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों को कौन पढ़ पाता है? दूसरा प्रश्न। तो पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रकृति के ये सभी अंग पक्षी और बादल से प्रभावित होते हैं, इन्हें उनकी भाषा भली प्रकार समझ में आती है। तीसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो कवि कहना चाहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान के भेजे गए संदेश को पढ़ पाते हैं।
चौथा प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है का भाव स्पष्ट कीजिए। कई बार आशय स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए वाले प्रश्न भी आते हैं, तो आपको उस पंक्ति का क्या भावार्थ है उसको देखते हुए अपना उत्तर आपको लिखना होगा। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, रहते हैं। प्रकृति के लिए सीमाओं का कोई बंधन नहीं है, इसलिए एक देश की हवा में तैरती हुई खुशबू दूसरे देश सहज ही पहुंच जाती है। तो कवि यहाँ पर एकता की बात करता है, पूरा विश्व एक है ना। हम इंसान जो है वो देशों में बढ़ गए हैं, गांवों में बढ़ गए हैं, जिलों में बढ़ गए हैं, लेकिन कवि कह रहा है इन सब से ऊपर उठकर हमें पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखना चाहिए। इसकी भावना यहाँ पर बताई गई है। अंतिम प्रश्न है, इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल के माध्यम से भगवान यह संदेश भेजते हैं कि इस धरती पर रहने वाले हर देश के लोग एक समान हैं, प्रकृति इनमें कोई भेदभाव नहीं करती है, इसलिए सभी को मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। जब पक्षी और बादल भेदभाव नहीं करते हैं एक देश से दूसरे देश जाने में, तो हम क्यों मनुष्य जो है वो आपस में देशों में बढ़ गए हैं, जातिगत बढ़ गए हैं। ये सब इन सब चीजों से ऊपर उठ करके मानवता और मनुष्यता की बात यहाँ पर कवि हमें उसका संदेश देता है कि हम हमारे अंदर जो है वो मनुष्यता की भावना जागृत करें और पूरे विश्व को हम एक परिवार की तरह देखें। इस तरह पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए कविता के माध्यम से पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा गया है, और इसके माध्यम से कवि ने हमें प्रेम, सद्भाव और एकता का पाठ पढ़ाया है। आशा है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को जरूर देखें और इससे आधारित जितने भी प्रश्नोत्तर और बनते हैं और आपके विषय अध्यापक आपको देंगे, उसके उत्तर आप लिख करके असाइनमेंट में सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।